से हम सीधा हरसिल से मुखवा की ओर, जहाँ पे मोदी जी आ रहे हैं, तो देखते हैं कैसा कैसा। और माँ गंगा का जो शीतकालीन प्रवास है वो है मुखवा में। दोस्तों अभी हम हरसिल की वादियों में, ये हरसिल का जो पुल है, यहाँ पे जो नदी है इसको कहते हैं जालेंद्री। तो हम यहाँ पे जब आए हैं तो आप अगर देखेंगे तो हरसिल अभी हिमाच्छादित हो रखा है, बर्फ़ पड़ रखी है ऊपर ऊपर डांडे कांटियों में। और यहाँ से हम आगे चल रहे हैं मुखवा की तरफ। मुखवा में 27 तारीख को नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं। और हरसिल जो है अपनी सुंदरता के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और इस प्रसिद्धि का कारण है यहाँ का सुंदर वातावरण, और उसके बाद है यहाँ के लोग जिन्होंने इस हरसिल को हरसिल बना करके रखा है। तो ये ऊपर जालेंद्री। अब चलते हम सीधा हरसिल से मुखवा की ओर, जहाँ पे मोदी जी आ रहे हैं, तो देखते हैं कैसा कैसा। और माँ गंगा का जो शीतकालीन प्रवास है वो है मुखवा में। दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं मुखवा यानी कि इसको मुख्य मठ भी कहा जाता है। तो मतंग ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की थी माँ गंगा को शीतकाल में यहाँ रहने के लिए, इसलिए इसको मुखवा कहा जाता है। माँ गंगा 6 महीने के लिए यहाँ पूजी जाती है। अभी यहाँ पर माँ गंगा की पूजा हो रही है 6 महीने के लिए। तो माँ गंगा के मंदिर में चलेंगे, मंदिर में जाने के बाद ऐसा काम करेंगे, बहुत सारी जगह आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अभी गंगा माता का जो शीतकालीन प्रवास है, जहाँ पे गंगा माता रहती है, वहाँ जा रहे हैं मुखवा। अब आप सामने देख सकते हैं माँ गंगा का मंदिर, ठीक गंगोत्री की तरह। अब जूम करके आपको दिखाएंगे, ठीक गंगोत्री की तरह। यहाँ से लॉन्ग कट है, लेकिन दूसरे रास्ते से शॉर्ट कट है जो गेट से होके जाता है। और यहाँ पे जो ये है अपने आप में बहुत सुंदर जगह है। और जब गंगोत्री मंदिर जाते हैं रास्ते हमको बहुत सारी सीनरी मिलती है और साथ ही गांव का अच्छा नज़ारा मिलता है। तो ये माँ गंगा का शीतकालीन प्रवास, यहाँ पर 6 महीने तक भगवती की पूजा होती है। और यहाँ पे बारी बारी से पूजा होती है, प्रत्येक दिन की प्रत्येक परिवार की बारी लगती है। तो ये जो मंदिर है ठीक गंगोत्री की तरह ही बना हुआ है। और ये यहाँ पे समेश्वर महाराज जी का मंदिर है, बगल में नरसिंह भगवान का मंदिर है। बहुत बड़ी नक्काशी और बड़े बड़े पेड़ इस पे लगे हुए हैं। आप अगर मुखवा को देखेंगे तो मुखवा अपने आप में बड़ा गजब का है, और पूरा स्वर्ग है और लकड़ी से बना हुआ है। ये जो काम है वो पूरा लकड़ी से किया गया है और लकड़ी की बारीक नक्काशी है। कम से कम 300 साल पुराना मकान है। देवदार की पूरी लकड़ियां लगी हैं, पूरा पेड़ लगा हुआ है। आप अगर देखेंगे तो पूरा गजब का दृश्य है। और देवदार की लकड़ी बहुत सालों तक चलती है। अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो गांव है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मकान जो हैं वो लकड़ी के बने हुए हैं। तो लकड़ी के मकानों से सुशोभित है मुखवा का गांव, और अपने आप में बहुत गजब का है। आप देखेंगे कितना अद्भुत का है, कितनी बारीक नक्काशी है, कितना बारीकी से इस मकान पे काम किया गया है। जब हम यहाँ आते हैं तो मंदिर के ठीक बगल में है यहाँ। जब हम नीचे की तरफ देखते हैं तो धराली गांव दिखता है, और साथ में दिखता है हिमालय का बहुत ही सुंदर व्यू, जो अपने आप में अद्भुत है, अकल्पनीय है। और इस दृश्य के कारण से मन और अधिक ललायित होता है। ये गंगा माता का मंदिर, ये मुखवा गांव
और सामने हर्सिल करोट। ये जो गांव है ये अपर हिमालय क्षेत्र में बसा हुआ है। और सबसे अच्छा लगता है नीचे गंगा जी के ये फाट। गंगा जी की ये फाट मन को बहुत ज़्यादा झकझोर कर देती हैं और बहुत ही आकर्षक है। ध्यान लगाने वालों के लिए और शांति जिनको चाहिए होगी उनके लिए ये बहुत ही सुंदर जगह है और एकांत वाली जगह है। यहाँ पर मस्त करके रह सकते हैं, मस्त करके जी सकते हैं, मस्त करके ध्यान कर सकते हैं। लोग भी बहुत अच्छे हैं। जब भी हम यहाँ गंगोत्री की यात्रा करने आए तो मुखवा न भूलें। सामने धराली गांव, अब तो खैर कुछ मकान जो हैं वो सीमेंट के बनने लग गए, नहीं तो पूरा धराली गांव जो है वो लकड़ियों से बना है। छोटे गांव हैं, इसमें बगोरी जो है वो काफ़ी बड़ा गांव है। और ऊपर जो पर्वत है श्रीकंठ पर्वत, और श्रीकंठ पर्वत के ठीक सामने जो है वो हम हैं। और दोस्तों हम फाइनली मुखवा पहुंच गए हैं। ये सामने जो आपको दिख रहा है ये माँ गंगा का प्रवाह है। और ये जो नीचे गांव दिख रहा है ये है धराली। और आपको दिखाते हैं धरती का स्वर्ग। तो ये है यहाँ पर मुखवा का मंदिर। मुखवा माँ गंगा का मंदिर। शीतकालीन प्रवास जो होता है वो इधर ही होता है गंगा माता का। और ठीक गंगोत्री की तरह ये मंदिर बना हुआ है। बड़ा आनंद आ रहा है इसको देखने में। और सबसे अच्छा दिख रही है पीछे गंगा जी की सीनरी। आप देख रहे हैं हिमालय में जो है वो हिमपात हो रहा है इस समय, और हम उस हिमपात का आनंद ले रहे हैं। पर दिक्कत ये है कि इधर नहीं हो पा रहा है। जब गंगा जी के कपाट, गंगोत्री के कपाट 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं तो फिर इस स्थान पर डोली आती है और वो डोली जो है उसका इस मंदिर में पूजन होता है। ये जो मंदिर है यहाँ पर पूजा होती है। फिर हम यहाँ पे भी गंगा जी के दर्शन कर सकते हैं। जो मान्यता गंगोत्री की है वही मान्यता इसका भी है, बस स्थान का फ़र्क है, स्थान का महत्व है। दोनों ही गंगा के किनारे पे हैं और दोनों में जो अंतर है वो लगभग 30 किलोमीटर का अंतर है। गंगोत्री और इसमें मुखवा में 30 किलोमीटर का अंतर है। अपने आप में बहुत ही सौंदर्य है इसका। और अगर आप देखेंगे तो गंगा जी के जो फाट हैं बहुत चौड़े चौड़े दिख रहे हैं। इतना बरसात के टाइम पे पानी बड़ा रहता है इसमें, इसलिए गंगा जी का यह फाट अपने आप में बहुत ही आकर्षक है। जब हम आते हैं गंगोत्री जाते हैं तो ये गंगा जी के फाट के किनारे किनारे हमको चलना पड़ता है। और गंगा जी का ये सुंदर सा दृश्य मन को और अधिक झकझोर कर देता है। आप जब भी आएँ तो यहाँ पर ज़रूर दर्शन करने आएँ। और गंगा माता का महत्व है अपने आप में सब जानते हैं, संपूर्ण देश के लोग जानते हैं।